जीरो टू गॉड लेवल। चैप्टर 3099। ऐसे कई लोग मौजूद थे जिन्होंने पांचवें क्षेत्र के इस टाइम बीस्ट सम्राट की सराहना की। हालांकि अन्य लोग अभी भी टाइम बीस्ट्स द्वारा उलझे हुए थे। केवल ये जिवेन ही इस टाइम बीस्ट सम्राट के सामने आ चुके थे। मौजूद कई टाइम बीस्ट सम्राटों में से उनकी ताकत बहुत अधिक नहीं थी। टाइम बीस्ट सम्राट पुराने पूर्वज के अलावा, जिसे निषिद्ध पिंजरे में कैद किया गया था, ये टाइम बीस्ट सम्राट सबसे अधिक अत्याचारी था। अन्य टाइम बीस्ट सम्राट बहुत मजबूत नहीं थे। अधिक से अधिक वे दूसरे या तीसरे दायरे में थे। ऐसा लग रहा था मानो पूरी जाति का भाग्य शक्तिशाली टाइम बीस्ट सम्राट पुराने पूर्वज द्वारा लूट लिया गया हो। इससे अधिक शक्तिशाली टाइम बीस्ट सम्राट कोई नहीं होगा। यदि सातवें क्षेत्र या उससे ऊपर का कोई टाइम बीस्ट सम्राट होता, तो गेंगजिन टाइगर सम्राट भी अभिमानी होने का साहस नहीं करता। और ये लगभग सबसे शक्तिशाली टाइम बीस्ट सम्राट था। यदि यह इस तथ्य के लिए नहीं होता कि छठे क्षेत्र के विशेषज्ञ जो इसे मार सकते थे, एक दूसरे को रोक रहे थे, तो शायद इसे पहले ही घेर लिया गया होता और मार दिया गया होता। फिर भी इस समय भी कई लोग इसे घेरे हुए थे। यहां तक कि पांचवें क्षेत्र के विशेषज्ञों के आंकड़े भी थे। इस वजह से ये जिवेन को बाकी सभी से पहले हमला करने की पहल करनी पड़ी। ये जिवेन अनुमान लगा सकते थे कि छठे क्षेत्र के अन्य विशेषज्ञों ने हमला क्यों नहीं किया। क्या ये टाइम बीस्ट सम्राट पुराने पूर्वज के कारण नहीं था? लेकिन ये जिवेन के लिए ये बिल्कुल अलग था, क्योंकि प्रथम क्षण में उनके लिए प्रतियोगिता में भाग लेना असंभव था। उसके पास इंतजार करने के लिए काफी समय था। हालांकि छठे लोक का अस्तित्व उसका कुछ नहीं बिगाड़ सका, लेकिन छठे लोक के कई विशेषज्ञों के हाथों से बाघ के मुंह से भोजन छीनना भी उसके लिए असंभव था। इस बार बीस्ट सम्राट उसके सामने लग रहा था, लेकिन वास्तव में वह अंतहीन दिव्य साम्राज्य की गहराई में समाया हुआ था। उसकी आंखें भयंकर थीं और वह विश्व की जीवन शक्ति को निगल रहा था। हर बार जब वह निगलता, समय के नियम की रोशनी टिमटिमाती। ये वास्तव में चरम सीमा तक अत्याचारी था। ये जिवेन ने अचानक उसका पीछा किया, और इस टाइम बीस्ट सम्राट को इसका एहसास हो गया। उसने अचानक अपना विशाल सिर उठाया, और उसकी आंखों से भयंकर प्रकाश निकला। उसने अपना खूनी मुंह खोला और अपने घने नुकीले दांतों को प्रकट किया। ऐसा लग रहा था मानो ये दुनिया को निगल जाना चाहता हो। उस क्षण समय का एक दिव्य साम्राज्य अचानक फैल गया। एक पल में अनगिनत क्रोधित आत्माएं दहाड़ने लगी। ये वे अनेक प्राणी थे जो पिछले कुछ वर्षों में इसके हाथों मर गए थे। यहां तक कि उनकी आदि आत्माएं भी बच नहीं सकी। उन्हें कैद कर लिया गया और क्रोधी आत्माओं में बदल दिया गया। मर जाओ मानव। अचानक टाइम बीस्ट सम्राट की आंखें लगभग खुल गईं, और उसमें से एक बेहद अत्याचारी दिव्य भावना बाहर निकल गई। समय की शक्ति ने तुरंत अदृश्य विशाल हाथों की एक जोड़ी की तरह काम करना शुरू कर दिया, और इसने सीधे ये जिवेन को कैद कर लिया। उनके हाथों में समय की शक्ति सचमुच एक प्रकार की कला बन गई थी। उनकी तकनीक दांव के करीब थी, और उनके समय की दिव्य कला की शक्ति अकल्पनीय स्तर तक पहुंच गई थी। हालांकि ये जिवेन के खिलाफ बेकार लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि ये जिवेन के शरीर में कुछ ऐसा है जो सीधे उसकी समय शक्ति को भेद सकता है। इसके अलावा ये जबरन नहीं टूटा। इसके बजाय यह आसानी से पिघल गया, जैसे नमकीन पानी टोफू को छूता है। ये सहजता से घुल गया। समय की शक्ति का ये जिवेन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। टाइम बीस्ट सम्राट के समय के दिव्य साम्राज्य के भीतर यह ऐसा था मानो इसे समय के टुकड़ों में विभाजित कर दिया गया हो। समय का प्रवाह बिल्कुल अलग था। सामान्य लोग समय के इस बिल्कुल अलग प्रवाह में जीवित नहीं रह पाएंगे। उसका शरीर शीघ्र ही नष्ट हो जाएगा। हालांकि ये जिवेन ने ऐसी कोई स्थिति नहीं दिखाई। वास्तव में उन्होंने अपने शरीर की रक्षा के लिए आध्यात्मिक शक्ति का भी उपयोग नहीं किया। वह सीधे समय के दिव्य साम्राज्य में चला गया, लेकिन वह बिल्कुल भी प्रभावित नहीं हुआ। समय की शक्ति वास्तव में अत्याचारी है, लेकिन यह इस पर भी निर्भर करता है कि वह कौन है। मेरा शरीर लंबे समय से अविनाशी है, और कोई भी समय मेरे शरीर को मिटा नहीं सकता है।
समय का प्रवाह कितना भी तेज या धीमा हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता बिल्कुल मेरे लिए, ये जिवेन ने उदासीनता से कहा। समय के नियम की उनकी समझ के साथ, समय के संयम और प्रभाव की यह डिग्री पूरी तरह से अर्थहीन थी। पुनर्जन्म के 6 रास्ते मुट्ठी। ये जिवेन तुरंत टाइम बीस्ट सम्राट के सामने आ गया, और उसने तुरंत एक मुक्का मारा। मुट्ठी की ऊर्जा मुड़ गई और बाहर निकलकर एक विशाल 6 पथ चक्र में बदल गई। 6 पथ चक्र में पुनर्जन्म के 6 पथों की शक्ति ने लगभग सब कुछ चकनाचूर कर दिया, लेकिन एक ही क्षण में संपूर्ण दिव्य साम्राज्य टुकड़ों में बिखर गया। इस मुक्के की शक्ति अकल्पनीय रूप से अत्याचारी थी। गर्जन। इस बार बीस्ट सम्राट ने जोर से दहाड़ लगाए, और वह लगभग तुरंत ही हिल गई। ये वास्तव में मौके पर सिक्स पाथस व्हील से टकरा गया। टकराना। टक्कर की जोरदार आवाज हुई और सभी दिशाओं में सदमे की लहर फैल गई। ये जिवेन की मुट्ठी टाइम बीस्ट सम्राट के शरीर पर लगी और समय के नियम की अनंत शक्ति टाइम बीस्ट सम्राट के शरीर से बाहर निकल गई। वह एक कवच की तरह था और उसमें वह मजबूती से सुरक्षित था। इस टाइम बीस्ट सम्राट के शरीर पर समय की शक्ति ने थोड़े समय के लिए ही विरोध किया, और इसकी रक्षा ये जिवेन के मुक्के से टूट गई। मुक्का सीधे उसके शरीर पर लगा और फिर उसकी चीख निकल गई और वह वहीं पर ढेर हो गया। पुच्छी। खून की बौछार हो रही थी, और ऐसा लग रहा था मानो तारों से भरा आकाश छलक रहा हो। क्या जोरदार मुक्का है। बस एक साधारण मुक्का वास्तव में टाइम बीस्ट सम्राट की रक्षा को चकनाचूर कर सकता है। कुछ सम्राट जो बहुत दूर से दौड़कर आ रहे थे, उन्होंने ये दृश्य देखा, और वे मदद नहीं कर सके लेकिन हौंफने लगे। वे कमोबेश इस 5वें क्षेत्र के टाइम बीस्ट सम्राट के साथ पहले भी लड़ चुके थे, और वे ये भी जानते थे कि यह 5वें क्षेत्र का टाइम बीस्ट कितना भयानक था, विशेष रूप से समय की वह रहस्यमय और अप्रत्याशित शक्ति, जिसने उन्हें और भी अधिक असहाय बना दिया था। हालांकि जब ये 5वां क्षेत्र टाइम बीस्ट सम्राट ये जिवेन का सामना कर रहा था, तो उसे हर पहलू में पराजित होने का एहसास था, और यह पूरी तरह से उसके लिए मुकाबला नहीं था। समय की जिस शक्ति में वह पारंगत था, वह दुनिया पर हावी हो सकती थी, लेकिन ये शिवेन के सामने उसका प्रभाव खत्म होता नजर आया और वह पूरी तरह से बेकार हो गई। आखिर यह व्यक्ति कौन है? कुछ लोग ये जिवेन को खुली आंखों से देखने से खुद को नहीं रोक सके और वे जानना चाहते थे कि वह कहां से आया है। लगता है मैंने उसे कहीं देखा है। मुझे अब याद आया, क्या वह व्यक्ति नहीं है जिसका स्वर्गीय दाओ संप्रदाय शिकार कर रहा है? अचानक किसी की याद आ गई। क्या स्वर्गीय दाओ संप्रदाय हाल ही में किसी व्यक्ति का शिकार नहीं कर रहा था? और अगर मैं गलत नहीं हूं, तो वह व्यक्ति मेरे सामने वाला व्यक्ति है। वह वही मार्शल सम्राट ये जिवेन है। ऐसा नहीं हो सकता। क्या उन्होंने नहीं कहा कि उसकी खेती अधिकतम तीसरे क्षेत्र में है? कुछ लोगों को वह जानकारी याद आ गई जो उन्होंने खोज करते समय स्वर्गीय दाओ संप्रदाय से प्राप्त की थी। उसके लिए स्वर्गीय दाओ संप्रदाय द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार मार्शल सम्राट ये जिवेन को तीसरे दायरे में होना चाहिए, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। वह न केवल तीसरे लोक में था, बल्कि वह 5वें लोक में भी हो सकता है। कई लोगों को अचानक कुछ हद तक भाग्यशाली महसूस हुआ। स्वर्गीय दाओ संप्रदाय से जानकारी प्राप्त करने के बाद कई लोग स्वर्गीय दाओ संप्रदाय की मदद करना चाहते थे, और स्वर्गीय दाओ संप्रदाय से कई पुरस्कारों के बदले में ये जिवेन को पकड़ना चाहते थे। अब जब उन्होंने इसके बारे में सोचा तो वे वास्तव में भाग्यशाली थे। अगर उन्हें ये जिवेन पहले मिल गया होता, तो उन्हें ये भी नहीं पता होता कि इस समय उनकी मृत्यु कैसे हुई। धिक्कार है स्वर्गीय दाओ संप्रदाय को, वे बस यही चाहते हैं कि हम मर जाएं। कई लोगों ने स्वाभाविक रूप से यह नहीं सोचा था कि ये जिवेन इतने कम समय में तीसरे क्षेत्र से 5वें क्षेत्र तक पहुंच गई थी। उस प्रकार की गति बिल्कुल असंभव थी, चाहे वे इसे किसी भी दृष्टि से देखें। एकमात्र संभावना ये थी कि स्वर्गीय दाओ संप्रदाय को ये जिवेन की ताकत के बारे में स्पष्ट रूप से पता था, लेकिन उन्होंने उन्हें बिल्कुल भी सूचित नहीं किया, और बस चाहते थे कि वे मर जाएं। भले ही वे ये जिवेन के हाथों नहीं मरे, लेकिन अंत में वे ये जिवेन के दुश्मन बन जाएंगे। अंत में केवल स्वर्गीय दाओ संप्रदाय ही खुश होगा।
यहाँ तक कि गेंगजिन टाइगर सम्राट ने भी अपना ध्यान इस तरफ की लड़ाई की ओर लगाया। उसकी आंखों में कुछ आश्चर्य झलक रहा था। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि ये जिवेन इस हद तक अपनी ताकत दिखा पाएंगे। हालांकि यह उसे एक बड़ा खतरा महसूस कराने के लिए पर्याप्त नहीं था। ये जिवेन पांचवें क्षेत्र के लिए कुछ ज्यादा ही मजबूत लग रहा था। ये जिवेन इस समय पहले ही युद्ध की स्थिति में प्रवेश कर चुका था। उसे नहीं पता था कि उसकी पूरी ताकत ने कई लोगों को चौंका दिया है। दरअसल कई लोगों ने तो इस वजह से काफी बकवास भी सोच ली थी। ये जिवेन के मुंह से टाइम बीस्ट सम्राट उड़ गया। ऐसा लगा मानो उसके शरीर की सारी हड्डियां पूरी तरह से टूट गई हो। वो ये जिवेन की आक्रमण सीमा से बाहर निकलने के लिए दहाड़ना और संघर्ष करना चाहता था, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ। ये जिवेन ने तुरंत उसका पीछा किया। शुआ एविसी तलवार तुरंत उसके हाथ में आ गई और अचानक कट गई। ऐसा लग रहा था मानो दुनिया अचानक ढह गई हो। एविसी तलवार सीधे कट गई और टाइम बीस्ट सम्राट के शरीर की सभी सुरक्षा एक पल में ध्वस्त हो गई। यह एविसी तलवार को बिल्कुल भी नहीं रोक सका। ऐसा लग रहा था जैसे एविसी तलवार सीधे नरक में तब्दील हो गई हो और धराशायी हो गई हो। टकराना। एक और जोरदार धमाके की आवाज सुनाई दी। टाइम बीस्ट सम्राट का शरीर सबकी आंखों के सामने वहीं गिर गया। इसमें ये जिवेन की तलवार के हमले का विरोध करने की क्षमता नहीं थी। कालखंड का नियम प्रत्यक्ष रूप से उजागर हो गया। वह विशाल विधान आकाश में चमक रहा था। हाँ, ये हो गया। ये जिवेन दिल खोलकर हंसे। उसने अपना हाथ बढ़ाया और अचानक उस समय के टुकड़े को पकड़ लिया। जैसे ही ये जिवेन समय के इस टुकड़े को पकड़ने ही वाली थी, दूसरे हाथ ने उसे दूसरी दिशा से पकड़ लिया। वह सबसे पहले समय के टुकड़े को पकड़ना चाहता था। ये जिवेन अचानक क्रोधित हो गए। उसने बड़ी मेहनत से टाइम बीस्ट सम्राट को मार डाला था, लेकिन कोई वास्तव में समय के टुकड़े को हथियाने के लिए अराजकता का फायदा उठाना चाहता था। उन्होंने बिल्कुल भी संकोच नहीं किया। उसके हाथ में मौजूद एविसी तलवार ने कड़कड़ाने वाली आवाज निकाली और अचानक नीचे गिर गई। वह नर्क में तब्दील हो गया और अनगिनत चीखें फैल गईं। गड़गड़ाहट। इस विशाल हाथ से तलवार की रोशनी टकराए। एक पल में दुनिया बदल गई। ऐसा लग रहा था मानो इस आश्चर्यजनक टक्कर से सब कुछ अवरुद्ध हो गया हो। ये जिवेन को महसूस हुआ कि एक भयानक शक्ति उसकी ओर लौट रही है। उसकी साधना से भी उसका शरीर थोड़ा हिल गया। हालांकि उसकी चाल धीमी नहीं थी और उसने तुरंत समय के टुकड़े को अपने हाथ में पकड़ लिया। इस समय आखिरकार उसके पास ये देखने का समय था कि महत्वपूर्ण क्षण में किसने कदम उठाया था। इसी प्रकार के अपडेट्स लेते रहने के लिए हमारे चैनल ऑडियो बुक्स 108 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें। धन्यवाद।